भारतीय सेना के फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। हेलो नमस्कार दोस्तों। यूँ तो पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग रेजिमेंट्स का अपना अलग महत्व है, जिसमें सबसे ज़्यादा गोरखा रेजिमेंट्स का जिक्र होता है। यह एक ऐसी रेजिमेंट्स है जिससे न सिर्फ दुश्मन की सेना बल्कि भारतीय सेना की दूसरे रेजिमेंट्स में गोरखा की बहादुरी की मिसाल दी जाती है। आज से ही नहीं बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त से गोरखा की बहादुरी और उनके रणनीति से दुनिया भर की सेनाएं खौफ खाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध में जिस तरह से जर्मन सेना पर गोरखा रेजिमेंट ने कहर बरपाया, उसे देखकर खुद हिटलर दंग रह गया था। उसने कहा था, गोरखा रेजिमेंट्स दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स हैं। बात 1814 की है। भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेज चाहते थे कि नेपाल पर भी उनका कब्जा हो जाए, इसलिए अंग्रेजों ने नेपाल पर हमला कर दिया। करीब 1.5-2 साल चले इस युद्ध में आखिरकार सुगुली की संधि हुई और युद्ध थमा। पूरे युद्ध में ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टोलेनी गोरखा सैनिकों की बहादुरी से खासे प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इतने बहादुर सैनिकों को क्यों न ब्रिटिश सेना में भर्ती कराया जाए। नेपाल से समझौते के बाद 24 अप्रैल 1815 को नई रेजिमेंट्स बनाई गई, जिसमें गोरखाओं की भर्ती कराया गया। इसके बाद से गोरखा ब्रिटिश सेना में भर्ती होते रहे। साल 1947 में भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ। आज़ादी के वक्त तक ब्रिटिश सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट्स थी। अंग्रेजों ने फैसला किया कि 10 में से 6 रेजिमेंट्स भारत को दे दी जाएगी और बाकी 4 अंग्रेज अपने साथ ले जाएंगे। उन 4 रेजिमेंट्स के गोरखाओं ने अंग्रेजों के साथ जाने से इनकार कर दिया। भारत ने 11वीं रेजिमेंट बनाई। 1950 में भारत रिपब्लिक बन गया। तब इसका नाम गोरखा राइफल्स रखा गया। भारत, नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक भारत की सेना में गोरखाओं की भर्ती होती रहेगी। भारत के लिए गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ हुई जंग में शत्रुओं को अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। गोरखा रेजिमेंट्स को इन युद्धों में कई परमवीर चक्र तथा महावीर चक्र मिले। गोरखा सैनिकों ने भारतीय शांति सेना के रूप में विभिन्न देशों में अपनी बहादुरी का परिचय दिया। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, कायर हुनु भंदा मन्नु रामरो, यानी कायर होने से मरना बेहतर है। हर साल 1200 से 1300 नए गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं। भारतीय सेना में फिलहाल 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं। भारत की आज़ादी के बाद के समय में भी वीर गोरखा जवानों ने अपनी वीरता का परिचय जंग के मोर्चे पर बार बार दिया है। वर्ष 1947 के बाद से रेजिमेंट्स विश्व के अलग अलग देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न शांति अभियानों का हिस्सा रही है। वर्ष 1962 का चाइना से युद्ध व वर्ष 1965 का युद्ध, वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अभियानों में गोरखा ने जांबाजी के साथ भाग लिया था। पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस व बहादुरी का लोहा मनवाया था। गोरखा रेजिमेंट्स को इन युद्धों में वीरता के लिए अनेक पदकों व सम्मानों से अलंकृत किया गया, जिनमें महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी शामिल है। वर्ष 2015 तक रेजिमेंट्स को 3 बार परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र और 84 वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आज 210 वर्ष के बाद भी देश की रक्षा में 14 गोरखा परीक्षण केंद्र अपनी अहम भूमिका निभा रही है। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो उस समय ब्रिटेन, भारत व नेपाल सरकार की सहमति से गोरखा राइफल्स के कुछ सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और कुछ भारत में रह गया। प्रथम गोरखा राइफल्स और 4th गोरखा राइफल्स को मिलाकर 14 जीटीसी परीक्षण केंद्र बना है। देश की रक्षा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले शहीदों ने इन सेंटरों का नाम हमेशा गर्व से ऊंचा किया है। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजय विजेता योद्धा बनते हैं। इस सेंटर से हर वर्ष बेहद कठिन परीक्षण के बाद सैकड़ों अनुशासित जवानों को देश की रक्षा के लिए शपथ लेने को उपरांत देश सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। जंग के मैदानों में गोरखा फौजियों का एक ही लक्ष्य होता है, दुश्मनों का सफाया। इस रेजिमेंट के आदर्श वाक्य है, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, शौर्य एवं निष्ठा।
कायर होने से मरना बेहतर है, जिसको सुनकर दुश्मन युद्ध के मैदान में थर थर कांप जाता है। जय महाकाली आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ हर वक्त दुश्मन व विरोधी सेना से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले गोरखा रेजिमेंट्स का स्वर्णिम इतिहास हिमाचल प्रदेश के सोलन के सुबाथू से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। गोरखा जंग के मैदान में जब अपने नारों का जयकार लगाते हैं तो उसको सुनकर ही दुश्मन भय से थर थर कांप उठता है। आज 210 वर्ष बाद भी देश की रक्षा में 14 गोरखा परीक्षण केंद्र अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो उस समय ब्रिटेन, भारत व नेपाल सरकार की सहमति से गोरखा राइफल के कुछ सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और कुछ भारत में रह गए। फर्स्ट गोरखा राइफल और फोर्थ गोरखा राइफल को मिलाकर 14 जीटीसी परीक्षण केंद्र बना है। देश की रक्षा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले शहीदों ने इस सेंटर का नाम हमेशा गर्व से ऊंचा किया है। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजय विजेता योद्धा बनते हैं। इस सेंटर से हर वर्ष बेहद कठिन परीक्षण के बाद सैकड़ों अनुशासित जवानों को देश की रक्षा के लिए शपथ लेने के उपरांत देश सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। जंग के मैदान में गोरखा फौजियों का एक ही लक्ष्य होता है, दुश्मनों का सफाया। इस रेजिमेंट की आदर्श वाक्य है, कायर हुनु भंदा मरनु रामलो, शौर्य एवं निष्ठा, जिसमें कायर हुनु भंदा मरनु रामलो का अर्थ है कायर होने से मरना बेहतर है, जिसको सुनकर दुश्मन युद्ध के मैदान में थर थर कांप जाता है। जय महाकाली आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ हर वक्त दुश्मन वो विरोधी सेना से लोहा लेने के लिए तैयार रहने वाले गोरखा रेजिमेंट्स का स्वर्णिम इतिहास हिमाचल प्रदेश के सोलन के सुबाथू से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। गोरखा जंग के मैदान में जब अपने नारों का जयकार लगाते हैं तो उसको सुनकर ही दुश्मन भय से थर थर कांप उठता है। जब वीर गोरखा सेना जंग के मैदान में उतरती है तो उस वक्त उन सब वीर जांबाज सैनिकों का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि हर परिस्थिति में अपने आदर्श वाक्य पर कायम रहना। भारतीय सेना के फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति कहता है इनसे मौत से डर नहीं लगता तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। अपनी बहादुरी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध गोरखा 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने आगे चलकर गोरखा योद्धाओं के लिए अलग रेजिमेंट्स बनाई और आज़ादी के बाद गोरखा भारतीय सेना का हिस्सा बने। गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में युद्ध के मैदान से लेकर आम जिंदगी में बहादुरी के किस्से सुनने को मिल जाएंगी। गोरखा अपने आसपास हो रहे अत्याचार और अपराधों को भी सहन नहीं करती। सिविलियन लाइफ में भी वो दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। युद्ध में ये रेजिमेंट बेहद चालाक, होशियार और खतरनाक मानी जाती है। गोरखा रेजिमेंट ने शुरू से ही अपनी बहादुरी का परचम लहराया और अंग्रेजों के अहम युद्धों में उन्हें जीत भी दिलाई। इसमें गोरखा सिख युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध और अफगान युद्धों के साथ 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दमन में भी शामिल हुए थे। भारत के कई शहर में गोरखा रेजिमेंट्स के सेंटर है। इसमें वाराणसी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश में सुबाथू, शिलोंग ट्रेनिंग सेंटर मशहूर है। गोरखपुर में गोरखा रेजिमेंट्स की भर्ती का बड़ा केंद्र है, लेकिन भारत, नेपाल और ब्रिटेन के अलावा ब्रुनोई और सिंगापुर में भी गोरखा रेजिमेंट किसी न किसी रूप में है। गोरखा की पहचान खुखरी है, जो एक तरह का धारदार खंजर होता है। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए इस खुखरी का इस्तेमाल करता है। गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुमा पर एक नारा होता है, जय महाकाली आयो गोरखाली। वीर गोरखा सैनिक भारत की सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी वीरता और पराक्रम की कहानी सदियों से चली आ रही है। गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी और समर्पण के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने हमेशा ही भारत के लिए गर्व का कारण बने रहे हैं। शहीद मेजर दुर्गा मल्ला। शहीद दुर्गा मल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में भी शहीद मेजर दुर्गा मल्ला शामिल हुए थे। 1931 में दुर्गा मल्ला गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए और यहीं से उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया। 1942 में वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आहवन पर आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए।
27 मार्च 1944 में अंग्रेज सैनिकों द्वारा दुर्गा मल्ल को युद्ध बंदी बना लिया गया और सैनिक अदालत के द्वारा उन्हें फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया। 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में स्वाधीनता के इस दीवाने ने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में स्वीकार किया था। 5 सितंबर 2010 की विष्णु श्रेष्ठ एक 35 वर्षीय गोरखा सैनिक थे जो अभी अभी रिटायर हुए थे। वह मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए रांची से गोरखपुर की यात्रा कर रहे थे। तब 15 से 40 लुटेरे ने बंदूकें और हथियारों के साथ ट्रेन में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। विष्णु श्रेष्ठ उस समय सो रहे थे जब डाकू उनके पास पहुंचे। जागने पर वो अपना कीमती सामान सौंपने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके बगल में बैठी एक 18 वर्षीय लड़की को लुटेरे ने पकड़ लिया जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। तब उन्होंने अपनी खुकुरी निकाली और 40 लुटेरे के साथ अकेले लड़ने लगे। उन्होंने 3 लुटेरे को मौत के घाट उतार दिया और 8 को जख्म कर दिया, जिसके लिए उन्हें बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्नल ललित राय एक सम्मानित भारतीय सेना अधिकारी थे जो 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान अपने नेतृत्व के लिए लोकप्रिय है। वे एक बटालियन 11 गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। उनके साहस, बहादुरी और सामरिक दृष्टिकोण ने देश को बहुत लाभ पहुंचाया और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों में से एक है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।